यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिखलाइए कि ए व बी परस्पर लंब है यानी कि उत्तर 0 आने वाला है। दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ये दिया है, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का वर्ग किया और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर का मोड किया, मोड का होल स्क्वायर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और इसे भी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी। उसके बाद हम अंदर गुना करा देंगे क्योंकि ये गुणनखंड की जैसी प्रॉपर्टी है। वेक्टर ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा एक, तो एक ए बी, ए की बी में कराएंगे, फिर ए की बी में, और फिर बी स्क्वायर, ये इधर ए है, और बराबर इधर भी ए स्क्वायर ए डॉट ए, फिर ए की बी में कराएंगे, फिर बी की ए में माइनस के बी ए, और फिर बी स्क्वायर यानी कि बी गुना बी। उसके बाद ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के ए बी, और ये माइनस के ए बी और बी स्क्वायर। तो इधर प्लस के ए बी, इधर तो प्लस का स्क्वायर है, इधर भी प्लस का स्क्वायर है ए बी का, और इधर है माइनस का, इधर भी प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी इधर प्लस का है क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का है, ये हो जाएंगे कैंसिल। ओनली बचेगा वेक्टर ए इंटू बी, ये बचेगा ए बी और बराबर के इधर भी ए बी और ए बी, तो ये है माइनस के, ये भी माइनस का है, तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये तो 2ab हो गए बराबर 0, और इधर बराबर के इधर जाकर ये भी माइनस के 2ab है इधर बराबर के इधर, क्योंकि एक ए बी है एक ए बी है, माइनस के 2ab क्या होगा, इधर ले आएंगे इसे 2ab, और जब इसमें 2ab जोड़ेंगे 4ab बराबर 0, तो ab बराबर 0, ये परस्पर लंब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिखाइए कि सदिशों 3i प्लस जे प्लस 2k और 2i माइनस 2j प्लस 4k के मध्यस्थ कोण का मान साइन 2/√7 है। ए और बी के मध्य कोण, ए और बी के मध्य कोण का मान क्या होता है, वेक्टर ए गुना बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए गुना वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये होता है। तो साइन थीटा ए व बी के बीच के कोण की जिया है, तो वेक्टर ए बराबर कितना दिया है 3i प्लस जे प्लस 2k और बी बराबर 2i माइनस 2j प्लस 4k। साइन थीटा का ये हमने सूत्र लिख लिया, ए गुना बी अपॉन वेक्टर ए मोड और वेक्टर बी मोड। तो सबसे पहले ए गुना बी निकालेंगे आई जे के, तो ए का मान रख दिया, ए के कोएफिशिएंट 3 1 2 2 माइनस 2 4, ये हैं बी के, अंदर गुना करा देंगे आई 4 कम 4 और 2 दूनी प्लस के 4 क्योंकि माइनस है, माइनस जे और 4 तिया 12 2 दूनी 4 माइनस के लिया, 2 तिया माइनस के 6 और 2 एकम माइनस के 2, तो 4 4 8 और माइनस के 12 में से 4 घटा के 8 बचेंगे, माइनस के 8 जे और माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8। अब है वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का मोड, क्या आता है, ए बी का मान 8 स्क्वायर माइनस के 8 स्क्वायर, ये भी माइनस के 8 स्क्वायर है, ये आ गया 64 गुना 3 क्योंकि 8 8 64, 64 कितनी बार आएगा 3 बार, तो 3 बार है ना 8 का, तो 3 की गुना कर देंगे। अब मोड ऑफ ए क्या है, ए का मान कितना है हमारे पास 3 1 2 है, मतलब 3i और जे है 3i जे और प्लस 2k, तो 3 का स्क्वायर करा फिर 1 का और फिर 2 का बराबर 14 हो गया, 9 और 4 13 और 1 14 अंडर रूट में, और फिर यह है मोड बी बराबर, ऐसे ही बी का करेंगे, बी का मान क्या है 2i माइनस 2j प्लस 4k, तो 2 का स्क्वायर और यह है 4 का स्क्वायर बराबर
4 4 8 और 16 8 24 अंडर रूट में साइन थीटा बराबर क्या आ गया, देखो 64 तिया कितना होगा 192, जो हमारा ए गुना बी आया 192 अंडर रूट और अपोन में एक आया हमारे पास, ए का मान है 14 और 24 आया हमारे पास बी का, क्योंकि सूत्र क्या है साइन थीटा बराबर ए गुना बी अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। तो बराबर काट दिया हमने, देखो एक बार तो ये कटेंगे और एक बार ये दो से काटेंगे, 2 निम 18, एक इधर जाएगा 2 छिक 12, फिर ये दो ये कितनी बार कटेगा 7 बार, 2 सत्ते 14 और ये कितनी बार कटेगा ओनली 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार, तो 12 आएगा। उसके बाद इसे काटेंगे 2 से तो आएगा 48, 2 क्योंकि 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और अपॉन में 7 जू का 2, ये तो कटने का नहीं, और 12 अंडर रूट में है तो 2 छिक 12 ये कट जाएगा बराबर। इसे काटेंगे अब की बार 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और ये आ जाएगा 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा, ये जू का 2 क्योंकि ये कटेगा नहीं बराबर। और क्या कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 8 का मोड क्या होता है 2 दूनी 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कर देंगे तो हम ये रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो साइन 2 आ जाएगा और 7 की 1 में गुना हो जाएगी, तो एक क्योंकि 1 का रूट भी 1 ही होता है स्क्वायर भी, तो साइन 2 अपॉन अंडर रूट 7 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज जिसकी 2 आसन्न भुजाओं के सदिश, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, 2 भुजाएं दी हैं उसकी, ए बराबर आई प्लस 2जे प्लस 3 के तथा 3i माइनस 2जे प्लस के सदिश हों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का मान मान लेंगे और बी का ए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वेक्टर ए गुना बी बराबर आई जे के निकाल लेंगे इनका सबसे पहले, तो ए के मान रख देंगे 1 2 3 और बी का क्या मान है 3 माइनस 2 1, गुना करेंगे आई 2 एकम 2 3 दूनी 6 माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस के जे एकम 1 और 3 दिया 9 प्लस के 2 एकम माइनस के 2 और 3 दूनी माइनस के 6, आई 6 2 8 माइनस जे 9 माइनस 1 माइनस 8 प्लस के माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8। देखो गुना करेंगे आई आ जाएगा, आई 2 एकम 2 2 तिया माइनस के 6 तो प्लस के 6 माइनस के जे 1 एकम 1 3 तिया माइनस के 9 के लेंगे तो 2 एकम माइनस के 2 और 3 दूनी माइनस के 6, आई 8 आई माइनस के जे है 9 माइनस 1 माइनस 8 और माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 8 के 8 आई प्लस 8 जे ये हो जाएंगे प्लस के और ये है माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस 8 है माइनस के 8 के। ए गुना बी का मोड निकालेंगे तो बराबर क्या आया हमारे पास ए गुना बी 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 64 64 68 64 खोल देंगे और अंडर रूट इसमें 8 कॉमन लेंगे तो 8 तिया 24 अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि डी ई एफ किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दिखाओ कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज एबीसी। ये बुक में गलत दिया हुआ है, शायद 1/3 दिया हुआ है तो सही कर लेना। एक त्रिभुज बनाया, यदि डी ई एफ किसी त्रिभुज डी ई एफ किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु है इसके, ठीक है, तो दिखाओ कि त्रिभुज डी एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी। डी एफ त्रिभुज ए बी डी ई एफ जो बराबर है वो 1/4 त्रिभुज ए बी सी के, तो इसमें मान लेंगे ए के सापेक्ष सदिश वेक्टर ए और बी के सापेक्ष सदिश वेक्टर बी मान लेंगे इधर और सी के सापेक्ष वेक्टर सी, ये
अब त्रिभुज एबीसी में सदिश का क्षेत्रफल का सूत्र जो है 1/2 AB गुना AC। तो त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं हम, AB को क्योंकि हमने माना है फिगर में B और AC को C, तो B गुना C लिख सकते हैं। इसी प्रकार DE बराबर 1/2 BA मानेंगे। DE बराबर -1/2 AB, माइनस हो जाएगा अगर रिवर्स करेंगे तो DE बराबर -1/2 AB बी मान लेंगे, और DF बराबर 1/2 CA। ऐसे ही रिवर्स करेंगे तो माइनस के 1/2 AC, CA का रिवर्स AC, और DF बराबर हो जाएगा फिर माइनस के 1/2 C, क्योंकि AC को लिख सकते हैं हम C भी। तो त्रिभुज F का क्षेत्रफल 1/2 DE गुना DF, 1/2 B, क्योंकि D और DF के मान कितने हैं BC, ये रख दिया 1/4, 1/4, 1/2 B और C गुना कर दी, और बराबर 1/4। देखो अंदर क्या बचेगा, क्या बचा, ओनली 1/2 B गुना C। तो B गुना C किसके बराबर है, त्रिभुज ABC के। तो ये क्या हो जाए 1/2 B गुना C पूरा त्रिभुज ABC के बराबर है, तो 1/4 त्रिभुज ABC। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि D त्रिभुज EDF बराबर 1/4 त्रिभुज ABC है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो सदिश i-2j तथा 3j-k पर लंब है। ए बराबर दिया है i-2j और बी बराबर दिया है 3j-k। वेक्टर बराबर a गुना b, तो इनके आपस में गुना करा दी हमने i-2j और गुना 3j-k। तो ऐसे लिखेंगे, पहले a के कोएफिशिएंट लिखेंगे, a के कोएफिशिएंट, उसके बाद लिखेंगे हम b के लिख लेंगे। उसके बाद हम गुना कर देंगे i, देखो 1 दूनी 2 प्लस का माइनस माइनस है, और -3 0 0 माइनस के j, और एक ही कम माइनस का 1 j लिया, और 0 0 0 माइनस के, फिर k लेंगे, 3 ही कम 3 और 0 दूनी 0 माइनस के, i 2 हो गया, 2 - 0 2 माइनस के j -1 है जू का 2 प्लस 3 जू का 2 3 के। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 2i प्लस माइनस माइनस प्लस j और प्लस 3k। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर a गुना वेक्टर b का मान। अब हम निकालेंगे v का मोड। तो क्या आया हमारे पास, जो समीकरण आई a गुना b 2i प्लस j प्लस 3k। अब इनका मोड निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 और 3 तिया 9 अंडर रूट में, बराबर ये आ गया 9 और 1 10 और 4 14 अंडर रूट में। परंतु सदिश v, सदिश वेक्टर a और वेक्टर b को अनुलंब दिशा में है। सदिश a और b अनुलंब दिशा में है, v की दिशा में इकाई सदिश अर्थात a तथा b की अनुलंब दिशा में इकाई सदिश। अनुलंब दिशा के लिए सूत्र क्या प्रयोग करते हैं हम, n बराबर v अपॉन इसका मोड, v का मोड। तो अब इसमें मान रख देंगे, v क्या है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 3k। अभी निकाला हमने a गुना b, और इसका मोड 14 आया था, अभी वो निकाला हमने, ये मोड भी निकाला अभी। तो बराबर क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14, एन बराबर v अपॉन v मोड बराबर 2i प्लस j प्लस 3k अपॉन 14 बराबर, ऐसे लिख लिया हमने इसे गुना में है ना, क्योंकि तो जब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2i इसमें गुना करेंगे 14 में, इसके बटे में 14 कर देंगे, फिर प्लस 6j अपॉन 14 प्लस 3k अपॉन 14। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2i अपॉन 14 अंडर रूट में प्लस i अपॉन 14 अंडर रूट प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14। लेकिन अनुलंब दिशा में भी ज्ञात करना है हमें, तो अनुलंब दिशा यानी कि उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएंगे, 2i अपॉन अंडर रूट 14 माइनस j अपॉन अंडर रूट 14 माइनस 3k अपॉन अंडर रूट 14, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि हमें एक तो ओनली वेक्टर क्या ज्ञात करना है, सदिश लंब, और दूसरा ज्ञात करना है अनुलंब दिशा में। तो अनुलंब दिशा में माइनस हो जाएंगे सब। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे।